बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ अनाबिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। ख़वातीन की रोज़ की टेंशन कि लंच या फिर डिनर में ऐसा क्या बनाया जाए जो झटपट से बन जाए और खाने में भी टेस्टी हो और फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद आए। तो लाई हूँ आप लोगों के लिए चना दाल की बेहतरीन सी रेसिपी। दाल दानेदार बनेगी, टेस्ट की तो क्या ही बात है, जायका तो लाजवाब है। इसके अलावा ऑयल वाली तरी भी इसके ऊपर आएगी तो ये दाल लुक वाइज बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलते हैं हम अपने किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने शामिल किया था आधा कप के बराबर ऑयल और एक अदद प्याज जिसको मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है। ये वीडियो मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए मैं आप लोगों से माजरत चाहती हूँ। कुछ मैंने इसमें साबित मसाले भी शामिल किए थे, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी इलायची और 5 दाने लौंग के। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें 1 चम्मच के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और हमारे प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। प्याज हमारे अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब मैं इसमें शामिल करूंगी बीफ का कीमा है यहाँ पर मेरे पास 200 ग्राम के बराबर, जिसको मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर मटन या फिर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कीमे को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा आप लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करते रहना है। आप साथ साथ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहें ताकि बीफ का कीमा अच्छी तरह से तैयार हो सके और इसमें कोई गुठली वगैरह ना बन जाए, दानेदार सा मज़ेदार सा कीमा तैयार हो सके। और ये देखिए कीमों को मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। साथ साथ मैं इसमें थोड़े से स्पाइसेस भी शामिल करूँगी। आधा चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच खुश्क धनिया, आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच के बराबर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी, आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। बस यही मसाले शामिल करने हैं। ये तमाम मसाले शामिल करने के बाद आप इसमें 2 अदद टमाटर शामिल कर दें। टमाटरों को मैंने बारीक सा कट कर लिया है। साथ साथ मैं इसमें सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर रही हूँ। सब्ज़ मिर्च यहाँ पर मेरे पास 2 अदद हैं। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आप इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लें और इसमें से थोड़ा सा ऑयल निकालें ताकि जब हम दाल को तैयार कर लें तो उसके ऊपर हम ये तरी डालेंगे, दाल का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। ये देखिए टमाटरों को मैंने अच्छे तरीके से सॉफ्ट कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 कप के बराबर दाल, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो कर रख दिया था। दाल शामिल करने के बाद मैं इसकी अच्छी तरह से भुनाई करूँगी और फिर मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। आप लोगों ने उबली हुई दाल शामिल नहीं करनी बल्कि साबित ही दाल शामिल करनी है। इससे हमारे कीमे और दाल का सालन बहुत ही टेस्टी तैयार होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। ये देखिए दाल को मैंने अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 गिलास के बराबर पानी ताकि ये दाल अच्छी तरह से तैयार हो सके। पानी शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर दाल को गलने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारी ये दाल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए पूरे 35 मिनट के बाद हमारा ये सालन तैयार हो चुका है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े का ये खुशबूदार सी दाल हमारी तैयार हो चुकी है। तो आप लोगों ने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। आप लोगों को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।